हेलो बच्चों, हम लोग सिक्स के विज्ञान साइंस का जो बुक है उसको अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय है क्लास 6 का, अध्याय 1 है, वो है क्वेश्चन भोजन यह कहाँ से आता है। मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं वो कहाँ से आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो एक क्वेश्चन भी है और पाठ का पहला पाठ का हेडिंग भी है। जो हम लोग भोजन करते हैं प्रतिदिन वो कहाँ से आता है वही है। कह रहा है आज आपने अपने घर में क्या खाया था। मतलब आज अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। पता लगाइए अपने दोस्त से आज आपने अपने घर में क्या खाया था, और दोस्त से भी पता लगाइए कि वो उसने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार के आहार लिया था। क्वेश्चन कह रहा है मतलब कल और आज क्या आपने एक ही प्रकार का भोजन लिया था। आपका जवाब होगा शायद नहीं। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। हाँ, यह सत्य है। कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा विद्यालय आइए यहाँ पे विभिन्न खाद्य पदार्थ। करा क्रियाकलाप 1 अब हम लोग देखेंगे। करा विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए कि वे पूरे दिन में क्या खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों से रहने वाले हो तो यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आपके नोट बुक यानी कॉपी में सारणी 1.1 जो यह सारणी दिख रहा है यहीं 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे किसी दोस्त का, जैसे रवि, और पूरे दिन क्या खाए वो लिखिए। जैसे उसने चावल दाल सब्जी खाया, वहीं दूसरा कोई हो गया। उसी तरह इसको सारणी आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी में कीजिए। चलते हैं आगे। कह रहा है अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। जैसे चित्र 1.1 में खाने की सभी चीजें जिससे बनती है वे पके चावल के बारे में बनती है। खाने की ये सभी चीजें किससे बनती है। मतलब जो हम लोग खाते हैं वो सभी चीजें क्या जिससे बनती है। पके चावल के बारे में सोचिए, यानी भात। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। अपनी मम्मी को जरूर देखे होइएगा, गर्म चावल को किस तरह, कच्चे चावल को पानी में डाला जाता है, उसे उबाल कर जाता है तो चावल बनता है। या प्रेशर कुकर आ गया, उसमें चावल और पानी को रख कर उबाला जाता है और चावल तैयार होता है। इन तैयार करने में हमें दो पदार्थों का संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने का हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाने जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप अब हम 2 देखेंगे। सारणी 1.1 जो ये सारणी है, सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाटिए और अपने दोस्तों तथा घर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनके बनाने के कौन सी सामग्री चाहिए। ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे मैंने रवि को बताया, वो से दाल बनाने के लिए दाल चाहिए, पानी चाहिए, मसाले चाहिए, नमक चाहिए। वही हो गया जानकारी, सामग्री चाहिए। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। इसमें सूचीबद्ध करना है वस्तु का नाम, उसके प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को सूची में जोड़िए। जैसे कह रहा है रोटी, आटा को जल को, यानी चपाती, आटा जल को, वही दाल हो गया, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले। वही आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि आप विभिन्न व्यंजकों के कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे जल लगभग सभी में लगता है, सब्जी या कुछ संघटक समान है। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। जैसे कोई भी संघटक हो गया वो कहाँ से आता है। खाद्य सामग्री उनके स्रोत
जो हम लोग खाद्य सामग्री लेते हैं उनका क्या स्रोत है। 1.1 सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे जल और सब्जी का स्रोत का अनुमान लगाइए। जल और सब्जी का स्रोत क्या है? पौधे हैं। जल का स्रोत नदियां हैं। हमारे लिए बहुत आसानी हो सकती है। चित्र 12A में यह देखिए, यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं खेतों में उनके पौधे की जानकारी, पौधे की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी यह बी में देखिए, मुर्गे से अंडा प्राप्त होता है, वही है। क्रियाकलाप 3 कह रहा है। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत की जानकारी जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण हम इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो 3 है उसको आगे होगा, जो है 3 उसको पूर्ति करना है। चलिए, कह रहा है क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल आदि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे और अन्य जातव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस से दूध वाले कुछ समान पशु हैं। विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम। यहाँ पे देखिए 1.2 खाद्य व्यंजक संगठन जिनसे बनते हैं और उनके स्रोत जैसे इडली। कच्चा सामग्री हो गया चावल, पौधा स्रोत हो गया। वहीं हो गया चिकन, करी, चिकन जंतु से, मसाला पौधे से, तेल पौधे से, वहीं हो गया खीर हो गया। गेहूं का परिवहन, मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना ही परिवहन कहलाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा हम लोग पढ़े थे क्या? घी, पनीर और दही उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो दूध देते हैं? बकरी हो गया, दूध देती है। वहीं देखिए भोजन के रूप में पौधे के भाग जंतु उत्पाद। कह रहा है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। कह रहा पौधे हमारे भोजन के एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पंक्तियों तथा अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4 ये चित्र है। देखिए यहाँ पे बीज है, पुष्प है, फल है, तना है, पत्ती है। वहीं कभी हम जड़ तो कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी अपने सीताफल के फूल को चावल की पिट्ठी में डुबाकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और उनकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोचा है जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सके? अब एक हम लोग को पहले यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा पहले जानना चाहता है कि हमारे भोजन का पौधा। कह रहा पहले जानना चाहता है कि हमारे भोजन का पौधा और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है? मतलब हम लोग जो भोजन करते हैं पहले ये जानना चाहता है उसका भोजन के पौधे और जंतु के अलावा भी कोई दूसरा स्रोत है, वो जानना चाहता है। चलिए देखते हैं क्या है क्रियाकलाप 4। 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों से उन संगठनों को छाटे जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। पौधे के उन भागों पौधे किन भागों से प्राप्त होता है खाद्य पदार्थ के रूप, और पौधे के भाग को 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। 1.4 है। कह रहा है बैगन का भाग था। बैगन यानी संगठन हो गया बैगन। मसाले, बैगन जो होता है फल है,
यह भी फल है। वही हो गया तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, बीज उसका हो गया। उसी तरह इसमें और है। चलिए ये एक कैसी है, मतलब इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और हमारे आसपास के अनजाने पौधे पर यह देखते के लिए परीक्षण न करें। मतलब जो भी हमारे आसपास पौधे हैं, यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि ये खाने योग्य है। कभी कभी ये पौधे विषैले भी हो सकते हैं। जो पौधा हम लोग सोच रहे हैं ये शायद ये विषैले भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि कोई पौधा बिना सोचे उसको खाइएगा मत। चलिए क्रियाकलाप 5 देखते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब उनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीज को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े से लपेट कर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों को कुछ परिवर्तन देगा? क्या ये छोटे बीज सफेद संरचना, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे मूंग है, अंकुरित हो गया है, बीज के बाहर निकल आती है। सफेद संरचना बीज के बाहर निकल आती है। यदि यहाँ पर बीज अंकुरित हो गए, जो सफेद संरचना निकल आई तो इसका मतलब बीज अंकुरित है। यदि नहीं तो बीज को पानी में से धोइए, पानी निकाल दीजिए और गीले कपड़े से ढक कर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज के बाहर निकला हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा भी सकते हैं या उबालने भी जा सकते हैं। इन्हें मसाले में मिलाकर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब कह रहा है कि आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? अब ये चना है, ये अंकुरित हो गया तो ऐसा हो गया। कह रहा है कि आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी की छत्ता देखा है? क्या बहुत सी मधुमक्खियां भिन्न भिनाया करती हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद मीठे रस से एकत्रित करती है और इन्हें अपने छत्तों में भंडारित करती है। फूलों और उनके मकरंद वर्ष के केवल कुछ महीनों के लिए उपलब्ध होते हैं। और तो मधुमक्खी देखिए, मधुमक्खी की छत्ता है, इस मकरंद का भंडार कर लेती है और ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों को मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो इसमें बुक में नहीं दिया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो मधुमक्खियाँ होती है वो जो फूल होता है उससे मकरंद इकट्ठा करती है और अपने पेट में पचाकर एंजाइम के द्वारा, एक एंजाइम होता है उसमें पचाकर शहद बनाती है। अब देखिए जंतु क्या खाते हैं। जो जंतु होते हैं वो क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसका आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी इनका पालतू जानवर क्या क्या खाते हैं, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट खाते देखा है? यहाँ पे देखिए गिलहरी है, क्या खा रही है। कह रहा है क्रियाकलाप 7 में फिर यहाँ पे सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखें। उनके कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखें और सारणी के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जंतु और उनका भोजन, जैसे भैंस घास खाती है, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। वही बिल्ली हो गया, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। इसी तरह है तितली हो गया, कौवा हो गया, मनुष्य है, वही है। अब क्रियाकलाप 7 पाते हैं। कह रहा फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 भागों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं। ठीक है ना? जैसे गाय हो गया तो गाय कभी खाएगी तो पौधे के पादप खाएगी, जैसे पौधे के उत्पाद खाएगी, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणी को खाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो दूसरे प्राणी को खाते हैं, उन्हें दूसरे रखते हैं। उन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं।
क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को भी जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। कि आप सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग वर्ग को लिखिए, जैसे गाय, शाकाहारी हो गाय, मांसाहारी हो शेर, सर्वाहारी हो कौवा। उसी तरह शाकाहारी हो भैंस, मांसाहारी हो गया बाघ और सर्वाहारी होगा मनुष्य। शाकाहारी हो गया हिरण, मांसाहारी यहाँ पे होगा जैसे आप लोग को कोई एक होगा, और जैसे सर्वाहारी होगा तिलचट्टा। पहले में जानना चाहती है कि 1.1 में भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? सर्वाहारी में रखेंगे। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता? हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश के अधिक खाद्य पदार्थ उत्पादित किया जा सके। यह पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा उपाय खोजना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। चलिए, कह रहा है संघट्ट, मतलब कोई भी चीज। यहाँ क्वेश्चन देखिए, संघट्ट हम लोग को पहले पार्ट में रिकॉल कर रहे हैं। संघट्ट दिया है, संघट्ट मतलब 2 या 2 से अधिक कोई भी तैयार करेंगे तो संघट्ट जो लोग तो वही होगा। खाद्य, जो हम लोग खाते हैं उसे खाद्य पदार्थ खाद्य कहते हैं। यानी मकरंद जो मधुमक्खियां पुष्प से एकत्रित करती है, यानी फूलों से एकत्रित अंकुरित बीज, जैसे चना हो गया। शाकाहारी जो सिर्फ पौधे के उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी। मांसाहारी जो दूसरे जंतु को खाते हैं मांसाहारी। सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं वही कह रहा है। अब सारांश देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खाए जाने वाले भोजन जैसे बहुत सी विविधता है। विविधता क्यों ना हो, क्योंकि भारत बहुत सारे अलग अलग है, इसलिए हमारे देश में कुछ हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। सही बात है। जो जंतु के उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। पौधे के उत्पाद खाते हैं वही शाकाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को प्रत्येक दिन अगले पाठ का वीडियो मिलता रहेगा और लाइक भी कर दें।